आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पुलिस आरक्षी जो भर्ती उत्तर प्रदेश में हो रही है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों की संख्या है 40 और हम शुरू करते हैं। ये परीक्षा में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं पहला प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वरों की संख्या कितनी है ये पूछी गई है। इसमें E 9, बी ऑप्शन 11, सी 6, डी 7। इसका सही आंसर है 11। मूलतः शब्द कितने होते हैं हिंदी में? 11। अगर हम इस पे बात करें तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ये तो स्वर की परिभाषा होगी। इनकी कुल स्वर संख्या जो है वो कितनी है? वो 13 होती है। अगर कुल पूछा जाए स्वर तो 13 है हिंदी वर्णमाला में। अगर मूलतः शब्द आ जाता है प्रश्न में, या स्वरों की सिर्फ संख्या पूछी जा रही है, या सामान्यतः शब्द लगा हुआ है, तो हम 11 स्वरों की संख्या बताएंगे। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मूल स्वर बताइए, तो आप मूल स्वर जो बताएंगे वो 4 होते हैं, आ ई उ और री। ठीक है। बात करें प्रश्न 2 की, कौन सा वर्ण घोष है? घोष को ही हम क्या बोलते हैं? सघोष कहते हैं। इतनी बात याद रखना, जो घोष वर्ण होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? सघोष वर्ण भी कहते हैं। ए खा, बी च, सी म और डी स। ठीक है, बताइए कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है सी म। इस सारणी को देख लें। ये सारणी में दिया गया है, का वर्ग दिया है, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग दिए गए हैं और 5 वर्ग हैं और 5 ही वर्ण हैं, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। पहले तो ये जान लिए किस इनको क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है या स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। जो वर्गीय व्यंजन, या मान लो का वर्ग का पहले 2 अक्षर शुरुआत के, चा वर्ग के 2, टा के 2, ता के 2 और पा के 2, ये जो दोनों वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। बाद वाले तीनों सघोष कहलाते हैं। अब याद कैसे रखेंगे, ये कंफ्यूजन ना हो, तो आप देखो, अ अघोष से शुरू हो रहा है, आ से, तो आ हम वर्णमाला में सबसे पहले लिखते हैं, तो पहले हम शुरुआत जो करेंगे वो आ से ही करेंगे, इसलिए हम उसको अघोष अघोष और बाद में बचे हुए सघोष सघोष। इसी तरीके से हम, आपने देखा होगा प्रश्न पूछा जाता है कौन से अल्पप्राण है वर्ड, कौन से महाप्राण है, तो इनको आप कैसे याद रख सकते हैं? उसमें भी अ से शुरू होगा, तो पहला वर्ड अल्पप्राण, दूसरा वाला ये महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। ठीक है। अगर आपने अंतस्थ व्यंजन सुने होंगे, य र ल ब, वो चारों के चारों, और एक ऊष्म व्यंजन होता है उसका हा, या रा ला बा और हा, ये पांचों क्या होते हैं? ये सघोष कहलाते हैं। बाकी जो 3 सा हैं वो ऊष्म व्यंजन के तीनों सा, वो क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न 3, स का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी दांत, सी तालु, यहां दंत होता, दांत लिखा है, गलत हो गया ना ऑप्शन, कोई बात नहीं, सी तालु, डी मूर्धहा। तो आपको श का उच्चारण स्थान बताना है, तो इसका सही विकल्प है वो कौन सा है? डी मूर्धहा। वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। आपको वायु का समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी का मतलब होता है जो समान अर्थ देने वाले होते हैं वो, पर इसमें पूछा है जो नहीं दे रहा हो वायु का, वो पूछा है। ए समीर, बी समर, सी अनिल और डी मारुत। तो इसका सही विकल्प है बी, ऑप्शन नंबर बी। ये समर किसका है? इसका समानार्थी इसका नहीं है वायु का, ये युद्ध का है। समर माने युद्ध होता है। ठीक है, देख लेते हैं आगे और कौन कौन से हैं। युद्ध का रण भी होता है समानार्थी, जंग भी होता है और समर भी होता है। ठीक है। ऐसी वायु के समीर होता है, अनिल होता है, मारुत होता है। ठीक है। सुधा का समानार्थी, सुधा ये जो शब्द लिखा है उसका समानार्थी शब्द कौन सा है? ए अमृत, बी नाग, सी नीर, डी तृष्णा। आप बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो सुधा का जो, इसमें उसमें तो नहीं पूछा था, इसमें है, तो सुधा का जो समानार्थी है वो क्या है? अमृत है। क्या है बच्चों? अमृत है। ए विकल्प सही है। देखते हैं आगे। अगर हम बात करें अमृत की, तो सुधा, सोम, अमीय, पीयूष, मधु और सुरभोग, ये सब के सब अमृत के समानार्थी शब्द हैं। अगर हम बात करें नाग, ये हाथी का है, सांप भी इसका अर्थ है, पर्वत का जो अर्थ है वही इसका है, बादल का भी है, वायु के जो भेद होते हैं वो भी है। ठीक है। पानी जो होता है उसके समानार्थी शब्द जल भी है, चमक, सम्मान, लज्जा, वर्षा, वन। इतनी बात जान लीजिए। अगर हम बात करें तृष्णा की, तो तृष्णा के होते हैं लालसा और कामना। ये सब के सब क्या होते हैं? समानार्थी शब्द हैं तृष्णा के, दोनों, लालसा और कामना।
विस्तार का विरोधार्थी शब्द बताओ। ए लघु, बी छोटा, सी संक्षिप्त, डी बड़ा। इन चारों में जो सही विकल्प है इसका वो क्या है? संक्षिप्त है। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? संक्षिप्त। ठीक है, क्या है? संक्षिप्त। लघु माने क्या होता है? इसका जो विलोम अगर आप जानेंगे तो लघु का जो विलोम होगा वो क्या होगा बच्चों? गुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? गुर, है ना। लघु को क्या बोलेंगे? गुरु। अगर दीर्घ की बात करें तो दीर्घ को क्या कहते हैं? उसका विलोम लघु, इसका भी हो जाता है। इतनी बात समझ गए। और छोटा का विलोम क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन्हें कहा विरोधार्थी शब्द कौन सा होगा? विरोधार्थी का मतलब होता है विलोम। विरोधार्थी का मतलब विलोम। तो अब इन्हें का विलोम आपको बताना है। ए अमन, बी चच, सी अग्नि, डी अंबर। तो इसका सही आंसर है क्या है? अंबर। क्या है बच्चों? अंबर। अवन माने होता है पृथ्वी, अंबर माने क्या होता है? आकाश। ठीक है, चच माने आंखें होती हैं, अग्नि माने आग होती है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेक अर्थी नहीं है? अनेक अर्थ देने वाला नहीं है, जिसके अनेक अर्थ नहीं है, एक ही अर्थ है। ए कनक, बी अनंत, सी महावीर, डी हत्या। इसका सही आंसर है हत्या। हत्या के अनेक अर्थ नहीं होते, बाकी इनके सबके होते हैं। जैसे अगर हम कनक की बात करें तो हम कनक को सोना धतूरा भी कहते हैं। अगर अनंत की बात करें तो जिसका कोई अंत ना हो, है ना, अनंत हो, ऐसे कह सकते हैं। महावीर, महावीर हम बजरंगबली जी को कहते हैं, है ना, ऐसे कहते हैं। तो और देख लेते हैं और क्या क्या इनके अर्थ है। अगर हम कनक की बात करें तो सोना धतूरा और गेहूं, ये कनक की समानार्थी शब्द हैं। अनंत की बात करें तो आकाश, जिसका कोई अंत नहीं है। असीम, असीम का मतलब होता है जिसका कोई असीमित है। विष्णु, भगवान का कोई अंत है नहीं। अविनाशी, इसका कोई अंत नहीं है। महावीर, महावीर हनुमान को भी कहते हैं। बलवान को भी महावीर कहते हैं। और जो 24वें जैन तीर्थंकर थे उनको भी महावीर ही कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? क्या कहा जाता है? महावीर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। ए भयुग, बी सर्वज्ञ, सी अत्यज्ञ और डी अज्ञ। तो इसका सही विकल्प है सब कुछ जानने वाला, मतलब स माने सब, वज्ञ माने जानने वाला। तो सर्वज्ञ कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? सर्वज्ञ। भयुग बहुत जानने वाला, और अज्ञ जो कुछ नहीं जानता है। ठीक है, देखो आगे क्या है। हाँ, तो यहां से जान लीजिए, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कह दिया, बहुत कुछ जानने वाले को भयुग कह दिया, कुछ न जानने वाले को अज्ञ कह दिया, है ना। आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? ए पूजनीय, बी ज्येष्ठ, सी वरिष्ठ और डी कनिष्ठ। तो इसका सही आंसर हो गया, आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं? वरिष्ठ कहते हैं, ना। पूजनीय की अगर बात करें तो जो पूजा करने योग्य उसे पूजनीय कहते हैं। कनिष्ठ जो पद उम्र आदि के विचारों में अपेक्षाकृत छोटा हो उसे हम कनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, बात करें 11 प्रश्न की। कलह, भैंस का बच्चा ए ऑप्शन है, बी मुर्गी का बच्चा, सी कुत्ते का बच्चा, डी हाथी का। तो बताइए इनमें किसका बच्चा होता है कलह? तो इसका आंसर सही है डी। हाथी के बच्चे को कलहव कहते हैं, भैंस के बच्चे को हम कटहा कहते हैं, और मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं, और कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? ए कर्मठ, बी मुमुक्ष, सी उत्सुक, डी जिज्ञासु। तो इसका सही उत्तर है बी, मुमुक्ष कहलाता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। और अगर बात करें हम कर्मठ की, तो कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ कहलाता है, और जो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। ठीक है, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष, कार्य में संलग्न कर्मठ, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। ठीक है, मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंग बताना है। इसमें कौन सा अंग अशुद्ध है? ए मैंने, बी घर, सी जाना, या डी था। तो इसमें जो अशुद्ध है वो आपको बताना है। बताइए, तो इसमें जो अशुद्ध है ऑप्शन नंबर ए। ये वाक्य ये इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, इसका जो सही रूप है वो होगा मुझे घर जाना है। क्या होगा बच्चों? मुझे घर जाना था, सॉरी जाना है नहीं, मैंने की जगह पर मुझे घर जाना था, ये ऑप्शन सही है। अब इसमें फिर वाक्य शुद्धि का एक और प्रश्न आ गया। क्या कह रहा है? मैंने मेरे को सुधार लिया, प्रकार की अशुद्धि है। अब इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक संबंधी अशुद्धि है ए ऑप्शन में, बी सर्वनाम शुद्धि अशुद्धि है, सी लिंग, या डी वचन। इन चारों में से कौन सी वाली अशुद्धि? तो इसके अंदर जो अशुद्धि है वो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि यहां पर जो मेरे शब्द लिखा है उसके स्थान पर अपने क्या आएगा बच्चों? अपने सर्वनाम आएगा, क्योंकि मैंने अपने को
सुधार लिया। शुद्ध वर्तनी बताओ। 15 प्रश्न में पूछा है शुद्ध वर्तनी। इसमें जो लिखे हुए हैं 4 विकल्प, इसमें से जो सही विकल्प है वो आपको चयन करना है। ए विकल्प भगीरथी, बी भागीरथी होता है, या सी भगीरथी होता है, या डी भागीरथी होता है। तो आपको इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है बी। जो लिखा होता है वो कैसे लिखते हैं? शुद्ध भागीरथी। ठीक है, अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए, ये बात कही गई है। तो जैसे चुटिया शब्द है, इसका आपको बहुवचन रूप बताना है, कौन सा वाला सही है। ए पहला वाला चुटियां, बी चुटियों, सी चुटियो, डी चुटियाएं। तो आपका सही विकल्प है ए। कौन सा सही है? ए। चंद्रबिंदु जो रखिए वो। अकारांत स्त्रीलिंग अगर शब्द है तो ये चुटिया जो होता है उसके पीछे आ लगा हो तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बन गया। शब्द हो या अंत में केवल अनुनासिक लगाकर बहुवचन बनाते हैं, तो जो चंद्रबिंदी होती है वो क्या होता है? अनुनासिक होता है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, उस पर ओ की मात्रा नहीं लगाते हैं। सिर्फ क्या होगा, अगर कोई भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उसके अंत में क्या लगा देंगे? अनुनासिक लगाकर, और उसको क्या बना देते हैं? बहुवचन। तो देखो इसमें अनुनासिक लगा है, मात्रा का प्रयोग नहीं होगा, ये सही। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में के या के अंत में केवल अनुनासिक लगाकर बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। शीशम, इस शब्द का लिंग क्या होगा? जैसे ये शीशम जो शब्द है इसका आपको लिंग बताना है। ए पुल्लिंग है, बी ये स्त्रीलिंग है, सी कारक है, डी सहायक क्रिया है। तो आपको ये बताना है कि ये क्या है। तो ये जो शीशम है वो क्या है? पुल्लिंग है। अधिकतर क्या होता है? मैंने बात करी है अधिकतर। अधिकतर क्या होता है कि जो पेड़ों के नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। पर अपवाद के रूप में कुछ हैं पेड़, जैसे लीची का वृक्ष या पेड़ पौधा होता है, उसको हम अगर देखें तो वो स्त्रीलिंग में होता है। ऐसी नाशपाती भी, नारंगी भी, खिरनी, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है। अब देखो यहां पे शब्द क्यों नहीं लिखा गया, पद क्यों लिखा गया? पद इसलिए लिखा जाता है बच्चों कि जब हम अगर किसी बड़ों का मेल हो जाता है ना, बड़ों का अगर मेल हो जाए तो जो बनता है वो तो शब्द बनता है, लेकिन जो शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है वहां पर उसको शब्द न कहकर पद कहा जाता है। ए संज्ञा है, इसमें पद जो अंडरलाइन है रेखांकित है, बी विशेषण है, सी सर्वनाम है, या डी क्रिया है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन सही है वो सी सर्वनाम है। आप यहां पे क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, हम, वे, आप, आदि। ठीक है, देखते हैं इसमें कुछ। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जी तो हमने आपको बता दिया, ये परिभाषा है। तुम, हम, वे। अगर सर्वनाम के भेद पूछे जाए तो कितने भेद? 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 भेद होते हैं। कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अगर उत्तम पुरुष में बात करें तो मैं, हम, मेरा, हम लोग, हमारा, मुझे, ये उत्तम पुरुष होते हैं। बी की बात करें तो तुम, तू, तुम, अब, तुझको, तुमने, आपको। अगर अन्य पुरुष की बात करें तो यह, वह, ये, वे, लोग, उसको, उन्हें, ये सब अन्य पुरुष होते हैं। दूसरा अगर बात करें तो निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम, है ना, निजवाचक सर्वनाम। ये कौन कौन से होते हैं? यह और ये। अगर हम निजवाचक में ये नहीं होता, निजवाचक, निश्चयवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, यह और ये। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, और संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो, जो एक दूसरे वाक्य को जोड़ते। अगर हम प्रश्नवाचक की बात करें तो कौन और क्या। और निजवाचक सर्वनाम की बात करें, ईटीसी और भी होंगे इसमें, आप, स्वयं, खुद, अपने, आप, ये सब क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं जो अपने लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वह व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी विशेषण। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपका है विकल्प नंबर डी, विशेषण। यहां धार्मिक क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है, न कि संज्ञा है। देख लीजिए कैसे कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषता क्या होनी चाहिए? या तो उसका आकार बता रहा हो, या उसकी अवस्था बता रहा हो, या उसका रूप बता रहा हो, या गुण बता रहा हो, या स्वभाव बता रहा हो। तो का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनिक विशेषण,
गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे इसमें वाक्य दिया है धार्मिक, धार्मिक जो प्रश्न में वह व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांक, तो इसके अंदर विशेषण क्या है, क्योंकि ये व्यक्ति की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, लेकिन कैसी वाली कि उसका रूप क्या है ना, कैसा है, अवस्था क्या है ना, स्वभाव बता रहा है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसका स्वभाव कैसा है, धार्मिक प्रवृत्ति का है। प्रेरणार्थक क्रिया है, ए गिरना, बी बोलना, सी सुनना, डी कहना। आपको इस 20 प्रश्न का आंसर बताना, तो इसका सही आंसर है, क्या आंसर है जो बताना, बताओ, सुनाना। इसका सही आंसर है सुनाना। क्या है बच्चों, सुनाना, सी। इसका सही आंसर है सुनाना, सी। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करो। ए, वह हमारे पढ़ने का समय हो गया है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। बी विकल्प, वह घूमने जा रही है। सी, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। इनमें से आपको यह बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही विकल्प है जो बच्चों, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। इसके अंदर तो कौन सा है, पूर्ण वर्तमान काल है। वह घूमने जा रही है, अभी जा रही है तो इसका मतलब गई तो नहीं है, जा रही है, जाने वाली है, तो वह तात्कालिक वर्तमान है। वह पढ़ रहा था, ये बात की बात है, अपूर्ण भूतकाल है ना, अभी पूर्ण नहीं हुआ, पढ़ रहा था, इसका मतलब वो पढ़ तो रही होगी, लेकिन वो पीछे की बात है, जब मैं आया था तब वो पढ़ रहा था। मैं बाहर जाऊंगी, अभी तो नहीं गई है पर जाएगी, तो सामान्य भविष्यकाल की बात हो रही है इस बात में। देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। पूर्ण वर्तमान काल, इसमें वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण शुद्धि का बोध होता है। ए, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो देखो पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं। वह आया तो आ गया है, ऐसा तो नहीं वह आ रहा है, वह, या मैं जब गया था तो वह आने वाला था, ऐसा तो नहीं है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो पूरा कार्य हो गया, पूर्ण सिद्ध हो गया, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, ऐसा तो नहीं बहुत देर पहले पढ़ी, अभी पढ़ी है ना, खत्म कर दी है उसने पढ़ के। पुस्तक पढ़ी जाती है, मैं कौन सा वाच्य है, इस वाले वाक्य में वाच्य पूछा। ए, कृतवाच्य, बी, कर्मवाच्य, सी, भाववाच्य, डी, क्रियावाच्य। बताइए आप। पहले तो आप ये जान लीजिए वाच्य कितने होते हैं, तो वाच्य 3 होते हैं। कौन कौन से, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसके अंदर कौन सा वाच्य है वो आपको बताना। तो इसके अंदर कौन सा है, कर्मवाच्य, बी। तो अगर आपसे कोई पूछे कैसे है, तो क्या पढ़ी जा रही है, किसे पढ़ा जा रहा है, बताइए आप, किसे पढ़ा जा रहा है, पुस्तक को पढ़ा जा रहा है, तो कर्मवाच्य है इसके अंदर। ठीक है, क्या थे, तो आंसर मिल नहीं रहा था, किसी से मिल रहा था ना। प्रश्न नंबर 23, वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। ए, काम, बी, नहीं, सी, करता, और डी, वह। इसमें से ये पूछना अव्यय कौन सा पद है। अव्यय पद वो पद होते हैं जिनका कोई अर्थ, मतलब जिनका लिंग रूप और वो उसमें परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना, तो वह तो सर्वनाम है, काम, नहीं और करता। करता क्या है, क्रिया है ना। नहीं ऐसा है जिसपे लिंग का या किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यही क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ठीक है, अव्यय पद है। देख लो प्रभाव, जिस शब्द पर लिंग, वचन, कारक आदि पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है वह अव्यय कहलाते हैं। ये सदैव अपरिवर्तित अविकारी अव्यय रहते हैं। अतः, कब, किधर, जब, किन, इन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात चल रही है प्रश्न नंबर 24 की। अड़िग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है। अब अड़िग जो शब्द लिखा गया है उसमें आपको यह बताना है क्या प्रयोग किया, अव्यय या संज्ञा है, या ये उपसर्ग है, या प्रत्यय प्रयोग किया गया है। तो अड़िग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो प्रयुक्त हुआ है क्या हुआ है, बताइए जल्दी बताइए। उपसर्ग प्रयोग हुआ है। कौन सा उपसर्ग, आपसर्ग। कौन सा बच्चों, आपसर्ग प्रयोग हुआ है। आ जो निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अन्य शब्द जैसे अमूल में कौन सा अगर बात करें तो उपसर्ग है, आ है। अपढ़ में कौन सा है, आ है। अगाध में कौन सा है, आ है। अथा में कौन सा है, आ है। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। ए, लालिमा, बी, टुकड़ी, सी, शक्तिमान, डी, सफल। तो कौन सा सही है, तो इसका सही है डी, सफल, जिसमें कोई प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है।
लालिमा में इमा प्रत्यय वो लगा हुआ है। अगर बी की बात करें तो टुकड़ी में ई प्रत्यय लगा हुआ है। शक्तिमान में मान प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 26, प्रति धन आघात का संधि रूप आपको बताना है ना, विच्छेद नहीं करना, ये विच्छेद तो है, संधि रूप। ए प्रत्याघात, बी प्रत्ययाघात, सी प्रतियाघात, डी प्रतियाघात। बताइए जल्दी कौन सा सही है। तो पहला वाला जो हमारा ऑप्शन सही है, इसका कौन सा सही है, पहला, ये ऑप्शन सही है, प्रत्याघात, है ना। क्यों, इसके अंदर अगर देखी जाए तो ई धन आ का मेल हो रहा है, जिससे या बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, या बन रहा है। और ये किसका उदाहरण है, और जब देखो यहां से मिल रहा है हमको क्या, ई, यहां से मिल रहा आ, तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो ये या किस में होता है, किसमें होता है बच्चों, यड़ स्वर संधि में। किसमें होता है, यड़ स्वर संधि, ठीक है, यड़ स्वर संधि। इसके अगर हम अन्य उदाहरणों की बात करें, कौन कौन से और हो सकते हैं, अति आवश्यक भी इसका उदाहरण हो सकता है, अति उत्तम भी हो सकता है, अन्वय हो सकता है, मध्वालय हो सकता है, गुरुबोधन भी हो सकता है। संधि विच्छेद करो। धर्मात्मा का संधि विच्छेद बताना है। ए धर्म धन आत्मा, बी धर्म धन आत्मा, सी धर्मा धन तमा, डी धर्मा धन तमा। बताइए जल्दी। तो इसका जो सही है वो बी ऑप्शन सही है, धर्म धन आत्मा इसका संधि विच्छेद रूप है, और ये दीर्घ स्वर संधि इसके अंदर मौजूद है। अधमरा में कौन सा समास है, आपको ये बताना है कि अधमरा जो शब्द है उसमें कौन सा समास है। ई कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विक समास, डी अव्ययीभावी समास। तो अगर हम बात करें अधमरा, इसके अंदर कर्मधारय समास है। कौन सा है बच्चों, कर्मधारय समास। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर डैश अर्थ प्रकट करते हैं। ए विशेष, बी विपरीत, सी पर्याय, डी आसमान। तो इसका सही है, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। तो मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे आंख रखना, निगरानी करना, है कि नहीं, है ना। एक पथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। ए एक काज होना, बी लाभ ही लाभ होना, सी एक काम से चार लाभ होना, डी एक ही काम से दो लाभ होना। बताइए। तो इसका सही विकल्प है डी नंबर। तो एक ही काम से दो लाभ होना। अगर हम लोकोक्ति की बात कर लें, यहीं पे अगर हम लोकोक्ति की बात करें तो लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होते हैं, जबकि मुहावरे वाक्यांश होता है, ठीक है। इतनी बात जान लेना अगर कहीं प्रश्न पूछा जाए तो। घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ बताओ। घी के दिए जलाना का जो मुहावरा है उसका अर्थ बताना है। ए रोशनी करना, बी खुशी मनाना, सी प्रसन्न होना, और डी घी लाना। तो इसका सही विकल्प है बी खुशी मनाना। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, जो रस है उसका संबंध किस धातु से माना जाता है। ए श्र, बी क्र, सी प्र, डी म्र। तो इसका जो संबंध माना जाता है ए श्र धातु से माना जाता है। कैसे, रस का संबंध श्र धातु से माना जाता है। श्र धातु का शाब्दिक अर्थ होता है बहते जाना, अर्थात जो भाव की कविता के साथ बहता रहे रस कहलाता है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था। ये 31वां प्रश्न, वो सॉरी 32वां प्रश्न। जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं। ए चौपाई, बी दुआ, सी सोरठा, डी रौला। बताइए। तो चौपाई सममात्रिक छंद क्या होती है, चौपाई होती है। उसका विकल्प जो सही है वो ए सही है। कौन सा सही है, ए। देख लो क्या कह रहे हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में क्या होती है, 16 मात्रा होती है। उसके बाद विकल्प आपका था दोहा का, वो क्या था, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। दोहा क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद, जिसमें पहले और तीसरे चरण में कितनी होती है, 13 मात्रा होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 होती है। इसी का उल्टा होता है सोरठा, वो भी अर्ध सममात्रिक छंद होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 11 होती हैं और तीसरे और चौथे में 13 होती हैं। जबकि दोहा में क्या होता है, पहले में और तीसरे में क्या होता है 13 और दूसरे और चौथे में
11। और रोला की बात करें तो ये भी सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। सममात्रिक छंद होता है, मतलब प्रत्येक चरण में 24 होंगी और जबकि चौपाई में 16-16 होती हैं, रोला में 24 होती हैं। यमक अलंकार का भेद नहीं है। इसमें यह पूछा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर यमक अलंकार नहीं है। ए सूरज के जग का बुझा बुझा, सूरज है जग का बुझा बुझा। बी 3 वेर खाती थी वो 3 वेर खाती है। सी कर का मन का डार दे मन का फेर। डी खगकुल कुल कुल सा बोल रहा है ना। तो इसका जो भेद नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों है। 3 वेर खाती थी, तो यमक अलंकार ये कहता है कि किसी भी पंक्ति या किसी भी में अगर 2 या 2 से अधिक कोई शब्द आते हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं तो यमक अलंकार होता है। जैसे बेर और बेर 2 बार शब्द आए, इनके दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, ठीक है। पहले वाले में बार बार है और बाद वाले में बेर फल का नाम है ना। मन की बात करें तो मन का होता है मन, और एक क्या होता है मन का, देखा हो जो गले डाल देते हैं ना, मालाएं फेरते रहते हैं, उसे बोलते हैं, ठीक है। और एक क्या होता है खग कुल कुल, एक कुल है। और एक कौन सा वाला कुल है, कुल मतलब संपूर्ण। और एक कुल कौन सा है जो आप कहते हैं तुम किस कुल के हो, वो वाला। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कौन सा अलंकार है। ए यमक, बी रूपक, सी उपमा, डी अनुप्रास। बताइए जल्दी बच्चों, बताइए। तो इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है। क्यों, चा 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 है ना, आ रही ना, ला 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 है ना। तो देखो चाचा की बार बार आवृत्ति हो रही है यहाँ पे, तो अनुप्रास अलंकार क्या कहता है, किसी भी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखो है कि नहीं, ऊपर हो रही है पहले वाले इसमें पंक्ति में चाचा की और नीचे वाले में लगा की, ठीक है। दीप जले शंख बजे, किसकी रचना है आपको ये बतानी है, रचनाकार बताइए। ए बंग महला, बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी रामचंद्र शुक्ल, डी श्रीलाल शुक्ल। बताइए जल्दी। इसका आंसर है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की यह रचना है। अगर हम बंग महला की बात करें तो दुलाई वाली कहानी इसकी प्रमुख कहानी है। बंग महला की दुलाई वाली ये कहानी है, रचना है इनकी। रामचंद्र शुक्ल का एक फेमस जो निबंध है वो क्या, चिंतामणि आपने। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी इनकी प्रमुख कृति है। अगर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की और भी देखें कृति, वो देख लेते हैं। नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, ये सब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की क्या है, कृतियां हैं फेमस। मेरी कहानी आत्मकथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू ने मेरी कहानी आत्मकथा लिखी है। अगर हम इनकी अन्य पुस्तकों की बात करें नेहरू जी की या सुभाष चंद्र बोस की, वो हम आगे देखते हैं। अगर हम नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी ने भारत की खोज, गेमसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, गांधी जी ने लिखी हिंदी स्वराज, सत्य के प्रयोग, ये आत्मकथा गांधी जी की। गीता पदार्थ कोश, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, ये गांधी जी ने लिखी। सुभाष चंद्र बोस जी की अगर देखें तो भारत का संघर्ष, ये पूर्ण कर ली थी इन्होंने आत्मकथा। एक भारतीय यात्रा, ये अपूर्ण आत्मकथा है इनकी। और भारत का संघर्ष ये पूर्ण है। आगे देखते हैं। प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था। ए धनपत, बी श्रीपत राय, सी जीवन राय, डी अमित राय। तो इनका सही नाम था वास्तविक वो धनपत राय था। क्या नाम था, धनपत राय। अगर हम मुंशी प्रेमचंद की कुछ फेमस उपन्यास या कहानियों की बात करें तो इनके उपन्यास गोदान, रंगभूमि है ना, कहानी नमक का दरोगा, ऐसी कुछ थी, तो देख लेते हैं। उपन्यास गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, शिवा सदन, गबन और मंगलसूत्र, ये अपूर्ण है। कहानी की बात करें नमक का दरोगा, शतरंज का खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, ईदगाह और एक्ट्रेस, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। अब एक और कृति है फेमस, वो है अमृत और विष, किसकी रचना है, ये बात पूछी गई है। तो ए अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह खां की, बी अमृतलाल नागर की, सी पंत जी की, डी केदारनाथ अग्रवाल जी की। तो ये किसकी, अमृतलाल नागर जी की। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगर हम बात करें अमृतलाल नागर जी की कुछ फेमस रचनाओं या कृतियों की, तो मानस के हंस, शतरंज के मोहरे और महाकाल, ये इनकी फेमस कुछ कृतियां हैं। और अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1967 ईस्वी में मिला था, ये बात भी याद रखें, ये फैक्ट है।
देख लो, ये लिखा है वही चीज़। इसी उपन्यास के लिए 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी प्रमुख मानस के हंस, शतरंज के मौर्य और महाकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40, हमारा अंतिम प्रश्न। कौन सा है? अंतिम प्रश्न। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ए पंत जी को, बी जयशंकर प्रसाद को, सी महादेवी वर्मा, डी निराला जी को। तो इसका सही विकल्प है ए। किसको कहा जाता है? पंत जी को कहा जाता है। अगर जयशंकर प्रसाद जी, तो प्रेम और सौंदर्य का कवि जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है और निराला जी को छायावाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। ठीक है, छायावाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।